हाय फ्रेंड्स, दिस इज अख्तर खान एंड यू ऑल आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल अख्तर खान 24। और जैसा कि इस चैनल में जो है साइंस और मैथ से रिलेटेड 10th क्लास के बेसिकली नोट्स जो है वो आते रहेंगे। और हम लोग कल इसका पार्ट 1 जो था उसमें हम लोग चैप्टर 1 जो बात की थी वास्तविक संख्या, जो क्लास 10 का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वास्तविक संख्या होता क्या है, परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। उसका जो दूसरा टॉपिक है यूक्लिड विभाजन परिमेय का, आज हम लोग इसी में बात करने वाले हैं। यूक्लिड विभाजन परिमेय का होता क्या है, इसका यूज करके हम लोग किस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करते हैं वो हम लोग आज देखेंगे। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय का जो फॉर्मूला है वो है a = b³ + r, जहां पे r का जो वैल्यू है वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा b से जो है छोटा होगा, यानी b से जो है हमेशा छोटा होगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई नंबर है जिसको हम लोग 20 से डिवाइड किए हैं, यहाँ पे रिमाइंडर जो है r है, क्वेश्चन जो है q है। अब b और q को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और r को हम लोग 8 कर देते हैं तो जो नंबर बनेगा वो a के जो है +2 हो जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे है a = b³ + r, जहाँ पे r का जो वैल्यू है वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से जो है हमेशा छोटा होगा। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रॉब्लम सॉल्व आउट करने के लिए आप एक्सरसाइज 1.1 में जब आएंगे उसमें जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि फाइंड द HCF बाय यूक्लिड्स मेथड, फाइंड द HCF बाय यूक्लिड्स मेथड। जैसे एक नंबर ले लेते हैं हम लोग, जिसका HCF जो है फाइंड आउट करेंगे 135 एंड 225। इसका हम लोगों को HCF फाइंड आउट करना है, लेकिन प्रोसेस जो होगा वो यूक्लिड्स मेथड होगा, यूक्लिड विभाजन परिमेय का होगा। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय का फॉर्मूला यूज करने के लिए हम लोग पहले ये फाइंड आउट कर देंगे दोनों में से नंबर ग्रेटर कौन है। 135 225, 135 जो है छोटा है 225 से, एक बार इंडिकेट कर देंगे। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय से फ्रॉम यूक्लिड परिमेय फ्रॉम यूक्लिड्स थ्योरम, यूक्लिड विभाजन परिमेय से, यूक्लिड विभाजन परिमेय से। अब यूक्लिड विभाजन परिमेय कहता क्या है कि इस नंबर्स को हम इससे डिवाइड करेंगे 135 225, वन टाइम में लगेगा 135, ये आ जाएगा आपका 90 में आ जाएगा। अब देखिए जब तक इसका रिमाइंडर 0 नहीं आता है तब तक ये प्रोसेस आगे चलता रहेगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कैसे 225, क्योंकि ये जो नंबर है ये a के जगह पे है, a के जगह पे है b के जगह पे है 135 मल्टीप्लाई q के जगह पे है 1, यहाँ पे लिखेंगे 1 + 135। अब देखिए रिमाइंडर जो है 90। अब देखिए रिमाइंडर जो है 0 अभी तक नहीं आया है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं रिमाइंडर r = और शेष फल = नॉट 0, यानी 0 अभी तक इसका वैल्यू नहीं है। फिर हम लोग अप्लाई करेंगे फिर यूक्लिड विभाजन, अब यहाँ पर पूरा लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय से। अब देखिए अब हमारे पास कौन सा नंबर है 135 > 90। अब 90 से हम लोग डिवाइड करेंगे 135 को, तो 90 से हम डिवाइड करेंगे 135 को, यानी कि 90 वन टाइम में लगेगा, ये आ जाएगा 45। अब भी हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 135 = 90 मल्टीप्लाई 1 + 45, रिमाइंडर 0 नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं रिमाइंडर डज नॉट = 0। दूसरा है हम लोग इसको फिर आगे तक हम लोग बढ़ाते रहेंगे। फिर यूक्लिड विभाजन परिमेय से, यूक्लिड विभाजन परिमेय से। अब हमारे पास कौन सा नंबर है 90 ग्रेटर है 45 से। अब 45 से हम लोग फिर 190 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम में 90। अब हमारा रिमाइंडर जो है 0 आ गया है। अब हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया है। 90 = लिख सकते हैं 45 मल्टीप्लाई 2 = 0। अब हमारा रिमाइंडर 0, यानी अब हमारा जो है HCF जो फाइंड आउट हो जाएगा और वो HCF हो जाएगा 25, क्योंकि 25 में इसका रिमाइंडर जो है वो 0 आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस आंसर जो हो जाएगा हैंस 135 225 = 45। HCF जो है इसका जो हो जाएगा HCF of 135 × 225 = 45। ओके, हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें कहता है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 3q + 3q + 5 के रूप का होगा, यानी हम लोगों को शो करना है कोई भी जो पॉजिटिव ओड इंटीजर होगा वो इस फॉर्म को इस फॉर्म के रूप का होगा, यानी इस फॉर्म के होगा। हम लोग को इसी बात को यहाँ पे शो ऑफ करना है। हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ले, या आप मान सकते हैं हिंदी में ले a and b
पॉजिटिव ओड इंटीजर मान लीजिए ए और बी जो है पॉजिटिव इंटीजर है। अब देखिए बी का जो वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे बी क्यू प्लस आर 6q प्लस 1, यानी जो बी का जो वैल्यू है वो हमारे पास है 6। अब लिख लेते हैं फ्रॉम यूक्लिड विभाजन परिमिका से from Euclid's method a equals to bq plus r, where r का जो वैल्यू है वो 0 या 0 से बड़ा, लेकिन b से जो है हमेशा छोटा होगा। अब b का वैल्यू हमारे पास पहले से फाइंड आउट है, तो a इक्वल्स टू मान लेते हैं 6q प्लस r का जो वैल्यू है 0 या 0 से बड़ा, लेकिन b का वैल्यू है 6 से छोटा। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग यहाँ पर से क्या करेंगे कि r का जो वैल्यू है वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे r का जो वैल्यू है वो हो जाएगा यहाँ पे, यानी कहता है कि r का जो वैल्यू है वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन 6 जो है छोटा होगा, यानी r का वैल्यू 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन 6 या 6 से बड़ा नहीं हो सकता है। यहाँ पर लिख सकते हैं r का मान या r का वैल्यू ऑफ r का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये हो जाएगा r का वैल्यू। अब हम लोग r का जो वैल्यू है 1 बाय 1 इक्वेशन 1 पे रख के देखेंगे और चेक करते हैं कौन सा नंबर इस फॉर्म को हम लोगों को आता है। r का वैल्यू, r का मान 1 में, इक्वेशन 1 में हम लोग इसको इतनी बोलते हैं इक्वेशन को समीकरण 1 में रखने पर। अब पहला है a इक्वल्स टू क्या है, a इक्वल्स टू 6q प्लस r। अब देखिए r 6q प्लस r का वैल्यू हमारे पास क्या है, पहला वैल्यू 0 से आगे करते हैं 0 6q। अब इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 2 into 3q। दूसरा वैल्यू है a इक्वल्स टू 6q प्लस r, वेयर 6q प्लस 1। अब r का जो वैल्यू है 1 रहेगा, इसको से कॉमन नहीं फाइंड आउट कर सकते तो 6q प्लस 1 लिखेंगे। दूसरा है a इक्वल्स टू 6q प्लस r। अब r का जो वैल्यू है वो लिख देते हैं हम लोग 6q प्लस 2, और यहाँ से 2 लोग कॉमन ले सकते हैं, अंदर लिख सकते हैं 3q प्लस 1। अब यहाँ आगे ले लेते हैं, दूसरा है 6q प्लस r। अब r का जो वैल्यू है वो क्या लिखेंगे, लिखेंगे 6q प्लस 3 into 6 इक्वल्स टू 6q प्लस 3 रहेगा। इसमें से 3 हम लोग कॉमन नहीं निकालेंगे। दूसरा है 4, a इक्वल्स टू 6q प्लस r, वेयर 6q प्लस 4। यहाँ से हम लोग 2 को जो है कॉमन फाइंड आउट कर सकते हैं 3q प्लस 2। नेक्स्ट वैल्यू है 6q प्लस r, तो ये वैल्यू जो है 6q प्लस 5। नेक्स्ट वैल्यू था वो हमारे पास था 5, 6q प्लस 5, ये हो जाएगा 6q प्लस 5। अब देखिए इसमें से कुछ नंबर्स का जो फैक्टर है वो इवन नंबर है, और हम लोगों को पता है किसी भी नंबर्स का जो फैक्टर इवन नंबर होता है वो नंबर बेसिकली इवन नंबर ही होता है, चाहे नंबर कितना भी बड़ा है क्यों ना हो, मतलब उसका एक फैक्टर भी इवन नंबर है। एक फैक्टर में अगर 2, 4, 6, 8 है तो जो टोटल नंबर बनेगा वो भी इवन नंबर ही बन जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे पहला हम बात करते हैं, तो इसका एक फैक्टर क्या है, इवन नंबर है, मतलब ये जो नंबर है 6q ये इवन नंबर है। दूसरा इसका एक फैक्टर जो है 1 है, ये ओके। तो अब यहाँ देख लेते हैं 6q प्लस 1। अब यहाँ पे इसको कॉमन नहीं सकते, इसका कोई फैक्टर इवन नंबर नहीं है। दूसरा है 2 into 3q प्लस 1, इसका एक फैक्टर जो है इवन नंबर है। तीसरा हम देख लेते हैं 6q प्लस 3। अगर इसमें से हम लोग 3 को कॉमन बाहर निकाल भी लेते हैं 3 into 2q प्लस 1, तो 3 को ओड नंबर है, उसको हम लोग निकालने में कोई फायदा नहीं है। दूसरा है 2 into 3q प्लस 2, ये भी इसका एक फैक्टर जो है इवन नंबर है, मतलब ये जो नंबर जो होगा ये भी इवन नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा है 6q प्लस 5, यानी 6q प्लस 5, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 1, ये जो नंबर है इसका कोई भी नंबर ओड नंबर, यानी इसका कोई भी फैक्टर जो है वो इवन नंबर नहीं है। इसका मतलब जो है ये नंबर जो है ओड नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, ओड नंबर को यानी विषम
पूर्णांक रिप्रेजेंट करेगा। तो हम लिख सकते हैं अतः, या इंग्लिश में लिख सकते हैं अतः 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 जो है 6q प्लस 5 विषम धनात्मक को दर्शाता है क्योंकि इसका कोई भी फैक्टर या गुणनखंड हम लोग बोलते हैं इसको हिंदी में, गुणनखंड सम संख्या नहीं है। जैसे आप यहाँ पर प्रूफ करके देख सकते हैं। जैसे पहला जो नंबर है 6q प्लस 1, आप q की जगह पे कोई भी नंबर रखेंगे, जो नंबर बनेगा वो बेसिकली ओड नंबर ही बनेगा। जैसे चेक कर लेते हैं 6q प्लस 1, 6q प्लस 1, अब देखिए 1 q की जगह पे मान लेते हैं कि हम 1 रख देते हैं, तो 6 into 1 6 प्लस 1 7 इज गुड नंबर। अब यहाँ पे कोई भी नंबर है तो मान लेते हैं 6 रखते हैं, 6 into 6 रख दिए, 6 into 6 प्लस 1, 6 into 6 36 प्लस 1 ओड नंबर। मान लेते हैं यहाँ पे 0 रख दिए, 6 into 6q प्लस 1, 6 into 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 इज ओड नंबर। तो ये जो टोटल नंबर जो है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, ये जो है ओड नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब इसका दूसरा पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में आएगा, हम लोग यहाँ तक कवर कर लेंगे। एक्सरसाइज 1.2 जो है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे इसका। अगर वीडियो अच्छा लगा हो या तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।